श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांत रूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदा अन्वहम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। हमारा भारत प्राचीन संस्कृति का मूल देश है। इधर का संस्कृति का प्रचार से विश्व का विकास होता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस विश्व में सब लोग भारत से जो संस्कृति है उसको अध्ययन करके देख करके मानव संस्कृति का विकास करते हैं। इसलिए विश्व गुरु माना जाता है भारत देश। इस विश्व गुरु को ऐसे उत्तम स्थान भारत पहुंचाने के लिए अपने पूर्वज लोगों ने बहुत कोशिश किया है। संत महात्मा लोगों ने आशीर्वाद दिया है। महर्षि लोगों को जो तपस्या है, लोगों का जो तपस्या है, श्रद्धा है, व्रत नियम इत्यादि है, उससे भारतीय विज्ञान का विकास हुआ है। चाहे शास्त्रीय संगीत हो, अर्थशास्त्र हो, वैसे उपासना पद्धति हो, प्रकृति पर्यावरण का परिरक्षण हो, गणित हो, अनेक प्रकार का गणित हो, अंतरिक्ष शास्त्र हो। इधर जो कार्यक्रम में अपने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी भी इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। वैसे भारतीय विज्ञान के द्वारा, भारतीय कला के द्वारा इधर का जो एंटरटेनमेंट है वो मनुष्य का जो मन है उसको विकास के लिए उपयोग होता है, विकार के लिए नहीं होता है। इसलिए भारतीय विज्ञान का जो मूल तत्व है शांति है, अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, दायित्व है। अधिकार के साथ साथ दायित्व होता है। अपना दायित्व निभाने के लिए पिताजी का एक दायित्व होता है, पुत्र का एक दायित्व होता है। पिता समाराधन तत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथैव तेन पुत्रस्तथैव आत्मजवत्सलेन सतेन पित्रा पितृवान् बभूव। एक व्यक्ति तभी वो पिता होते हैं तब अपने जो पुत्र है उसके प्रति वात्सल्य प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। वैसे एक व्यक्ति तभी इनका पिता है, मतलब सतेन पित्रा पितृवान् बभूव आत्मजवत्सलेन। वैसे दायित्व के बारे में कहा है। इसलिए जो भी रिश्ता है, संबंध है, पारिवारिक संबंध भी भारत में कर्तव्यता के साथ भगवद गीता में कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए इतना उत्तम चरित्र जो होता है वो जीवन पद्धति के साथ शामिल है। अपना सनातन धर्म में जीवन पद्धति के साथ शामिल है। आसेतु सीताचलम ऐसे बोलते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो एक संस्कृति है हमारा, वैदिक शास्त्रीय पुराणों का जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, उसको दोबारा पुनः प्रचार करने के लिए, आर्ष विज्ञान और आर्ष संस्कृति को और मजबूत देने के लिए आज के सिलसिले में इस प्रकार का, मतलब प्राचीन और नवीन का
संगम का, समन्वय का एक विद्या स्थान का ज़रूरत है। उसको दृष्टि में रखते हुए, मन में रखते हुए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ये तांबरम राजकीर्पाकम में अपने महाराज श्री जयेंद्र सरस्वती जी के प्रेरणा और अनुकंपा से इधर बहुत विशाल, चेन्नई में इतना बड़ा विशाल स्थान पर उनका जो गुरुजी है, परम गुरु है, अपने परम गुरु श्रीमद चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी के नाम से श्री कांची महास्वामी विद्या मंदिर ऐसे आधुनिक विद्या के साथ साथ प्राचीन शास्त्र संप्रदायों को भी पठन पाठन के लिए एक अद्भुत विद्या प्रणाली सिद्ध करके वहाँ चला रहे हैं। उस प्रांगण में, उस परिसर में, क्योंकि एक विषय के लिए उस परिसर का भी एक विशेष सहयोग ज़रूरत होता है। एक विद्या के लिए ये तो पाठशाला हो तो भी उसका परिसर भी उसका अनुकूल होना चाहिए। जिस विषय को हम विकास करते हैं उसका अनुकूल पर्यावरण भी चाहिए। वैसे इधर कांची महास्वामी विद्या मंदिर के प्रांगण में, परिसर में भारतीय शास्त्रीय परंपरा का, विशेष करके श्री कांची कामकोटि पीठम का और कांचीपुरम का जो इतिहास है, संस्कृति का वंशधारा है, उसको आज के ज़माने में युवा पीढ़ी को बताने के लिए सुचारू रूप से वैज्ञानिक सहयोग से, कंप्यूटर का सहयोग से और नया तकनीकी के माध्यम से एक निरंतर शाश्वत एक कला रंग, मतलब आर्ट गैलरी तैयार हुआ है। उसका उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के अनेक विभागों में अच्छा सेवा करके, नागालैंड में भी बहुत प्रजा के लिए सेवा करके, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल के पद ग्रहण करके रवि जी बहुत काम कर रहे हैं। और रवि जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उस कला रंग को, कला सभा को, कला मंडपम को उद्घाटन कर रहे हैं। ये सब कार्यक्रम, वहाँ कामाक्षी मंदिर भी है उस परिसर में, ये सब कार्यक्रम मुंबई में बहुत सालों से साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, दक्षिण भारत विद्या संस्था, वहाँ बहुत कुछ काम कर रहा है। विद्या में, शास्त्रीय संगीत में, षण्मुखानंदा हॉल, वहाँ भी हर साल श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी अवार्ड ऐसे करके देश में जो समाज सेवा करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, राजनीति के द्वारा लोगों को जो भलाई के लिए काम करते हैं, वैसे वैज्ञानिक है, ऐसे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है महाराष्ट्र के नाम से। ऐसे कार्यक्रम हर साल 25 साल से 26 साल से ये चल रहा है। वहाँ उसका मुख्य निर्वाहक के रूप में मुंबई के वी शंकर जी बहुत समाज सेवा करते हैं। वो मुंबई का जो अनुभव है, समाज सेवा का जो अनुभव है, उसको अनुभव को उपयोग करके इधर कांचीपुरम के निकटवर्ती चेन्नई के समीप में जो ये स्थान है राजकीर्पाकम में, ये भव्य निर्माण करके अपना संस्कृति, अपना विश्वास
जो फेथ होता है उसको संरक्षण करने के लिए, भारतीय एकता सुदृढ़ करने के लिए जो अपना एंटरटेनमेंट, भारत का जो एंटरटेनमेंट, समय को कैसे अच्छा चीज़ के लिए उपयोग करना, ये विश्व को अपना भारत ने सिखाया। ऐसे चतुष्षष्टि कला विज्ञा, ऐसे देवी का नामावली भी होता है। उस कार्यक्रम के लिए राज्यपाल जी और कस्तूर रंगन जी और प्रमुख लोग उपस्थित है। हम आजकल कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, इसलिए इधर से हम आप लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। भगवान की कृपा से अपने जो युवा पीढ़ी है, भारत के युवा पीढ़ी विश्व में अग्रसर होना, उसके लिए अग्रेसिव काम करना, वो उत्साह से वो काम करना है। उसको मार्गदर्शन देने के लिए, मदद देने के लिए, महिमा बताने के लिए ये विद्यालय बहुत उपयोगी होगा। ऐसे विद्या संस्था हर प्रांत में भी ऐसे होकर के अपना सनातन धर्म का भी विकास होना, भौतिक विश्व में भी नौकरी मिलना, व्यापार करना, ऐसे भौतिक विश्व में भी अपना भारत का विकास होने के लिए हम अपना गुरु परंपरा जो भगवत पादाचार्य से जो आ रहा है, उस गुरु परंपरा में श्रद्धा रखते हुए भगवान से, कांची कामाक्षी से प्रार्थना करेंगे। उसमें सब लोग भागीदारी मतलब योगदान करके आपका भी पुण्य मिलना, यश भी मिलना, देश का भी विकास होना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।